प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है प्रभासिनी मिश्र, ब्रह्मपुर उड़ीसा। उनका प्रश्न है कि महाराज, आपके वीडियो मैं बहुत देखती हूँ। आपके वीडियो देखकर मेरा मन नाम जप में बहुत रुचि हो गया है। मैं समझ गई हूँ कि नाम जप ही संसार का सार है। सब संत, सब शास्त्र, सबका ही मत है, लेकिन फिर भी मेरे से जप क्यों नहीं हो पाता है। अंदर से जानती हूँ कि जप ही श्रेष्ठ है और चाहती हूँ कि दिन रात मेरे मुंह से नाम जप निकले, लेकिन होता नहीं, भूल जाती। ऐसा क्यों? देखिए जी, सब तो चाहते हैं हम जप करके एकदम ध्रुव बन जाए, प्रहलाद बन जाए, विभीषण बन जाए, मीरा बन जाए, तुलसी कबीरा बन जाए, लेकिन इतना जप कोई कर पाए तब ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल प्रभु का नाम जप हो, ये प्राय बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन ये होता नहीं है। ऐसे नहीं, कहाँ प्रवचन में आपने सुन लिया कि हरिनाम ही सब कुछ श्रेष्ठ है, तो वहाँ पर 2 मिनट के लिए जोश आ जाएगा, राम 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 जप लेंगे, या राधा 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 जो आजकल चल रहा है जप लेंगे। जैसे घर में आएंगे वही दुनियादारी, वही सब में लपट जाते हैं। माहौल के अनुसार थोड़ा टाइम के लिए जोश आ जाता है। और ये घोर कलयुग है। कलयुग जो है बहुत दिग्भ्रमित करता है प्रत्येक भक्त का मन को। और सबसे पहला कारण है हमारे जो पूर्व जन्म की कुछ कुसंस्कार रहते हैं, कुछ पाप रहते हैं, वो सब जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाएंगे तब तक जो है नाम जप में रुचि जागृत नहीं होगा। जैसे आपको अगर बादाम का खाने का आनंद लेने का हो, बादाम के पेड़ से, तो पहले उसका छिलका निकालना पड़ता है। नारियल खाने का हो तो नारियल का छिलका निकाल करके फिर जाएगी नारियल खाने से रस आएगा। संतरा का जूस पीना हो तो संतरा का छिलका पहले निकालना पड़ता है। उसी तरह जो है, अगर आपको नाम का आनंद, नाम में रुचि हो, नाम जपते समय आनंद की अनुभूति हो, जैसे आप जूस पीते, कितना आनंद आया, गर्मी में आकर ठंडा पीते हैं, कितना आनंद आया, अच्छा है। कोई छोटे बच्चे को अपने बाहों में गले में लगाते, कितना आनंद आया। पति पत्नी बाहों में लगते हैं, कितना आनंद आता है। दोनों संबंध रखते हैं, कितना आनंद आता है। तो नाम जपते समय जो है ये आनंद सबको नहीं आता है, लेकिन जब पूर्व जन्म की समस्त प्रकार पाप ताप कुसंस्कार सब नष्ट हो जाते हैं, अब नाम जप से सब नष्ट हो गया, पूरी तरह से आप शुद्ध हो गए। अब आप देखेंगे नाम जप, एक एक नाम जप में आपको ऐसे लगेगा कि जूस किया उसके सामने, पति पत्नी का संबंध क्या है। मैं आपको छोटी सी उदाहरण संसारी का अगर दूं, संसारी लोग ये ज़्यादा समझते हैं। जैसे कोई नए नए में कोई लड़का लड़की प्रेम संबंध रखता हो और दोनों का शारीरिक संबंध हो जाए, जो आनंद की अनुभूति दोनों को होती है उसके करोड़ों गुना, कि भाई करोड़ों गुना तो कम, कुछ कम हो जाएगा, अनंत गुना आनंद ये है केवल नाम जपने से ही आने लगता है। हमारे चैतन्य प्रभु, हमारे जो तुलसी कबीरा जी मीरा जी खाली कृष्ण राम कह देने से अनुपम आनंद में डूब जाती थी। इसलिए वो आनंद आए नाम जप करते करते, उसके लिए हमारा पहले जन्म के समस्त प्रकार पाप ताप कुसंस्कार का नष्ट होना आवश्यक है। और नष्ट कैसे होगा? जब आप नाम जप करते रहेंगे, जबरदस्ती मन नहीं लगेगा, भूल जाएंगे, नींद आ जाएगी, जुड़ाई आ जाएगा, तरह तरह की सब विघ्न आ जाएंगे। लेकिन आपको मन को जो है कंट्रोल करे, थोड़ा सा सावधान होकर के नाम मुंह से कहीं बंद न हो जाए, नाम जप कहीं छूट न जाए, इतना खाली ध्यान रखना होगा। जैसे कोई माँ अपने छोटा सा बच्चा खेल रहा है तो सब काम करती रहती है, लेकिन उसका ध्यान रहता है कि भाई बच्चा कहीं बाहर न चले जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं चोट न लग जाए। सब काम करती रहेगी लेकिन बच्चा के ऊपर ध्यान रहेगा। ऐसे ही जो है साधक को चाहिए, हर एक काम करे, दुनियादारी जो कुछ भी, केवल मन को थोड़ा ध्यान दे कि नाम जप तो नहीं छोड़ दिया, जीवा का नाम जप तो नहीं छोड़ दिया। इतना ध्यान रख करके थोड़ा सा अपने को प्रयास करना होगा। जो भगवान कृष्ण गीता में कहा, अभ्यास है न तो कमते ओम वैराग्य न जो गृहति,
जब अर्जुन ने पूछा प्रभु चंचल ही मनोकृष्ट प्रमाति प्रबल दृढ़, हे प्रभु ये जो मन चंचल है बहुत ही प्रबल है, इसको वश में कैसे करें? तो भगवान ने कहा अभ्यास है न तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एक तो ज्ञान हो जाने से, वैराग्य हो जाने से मन भी शांत हो जाता है, लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो उसको अभ्यास करना होगा। मन भग जा रहा है फिर खींच के लगा, राम नाम छूट जा रहा है फिर अभ्यास करो। ऐसा आप राम 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 राम, या कोई अच्छा धुन, जो फिल्म का धुन हो, कोई धुन में आप नाम जप, हरे कृष्ण का धुन कोई ऐसे जपने का गाने का ऐसे आदत डाल दी, अभ्यास कर देंगे तो धीरे 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 आप देखिए राम 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 कहते तो ऐसे आप जीवा आदत पड़ जाएगा, आप नहीं चाहेंगे तो भी जप तो होता रहेगा। आइए घोर कलयुग में चाहे कैसे भी हो, मन कहीं भी जाए, कुछ भी हो, प्रभु का नाम मुँह से निकलना चाहिए। मन लग जाए तो फिर तो कहना कि आए सोने में सुहागा, मन लगे न लगे कुछ भी हो, हरिनाम जपे बस। आप देखेंगे जब जैसे जैसे आपका जप बढ़ेगा ऐसे ऐसे आपके पूर्व जन्म के सब कुसंस्कार पाप ताप जितने से सब नष्ट होकर के इस समय भी जो जन्म में जो भी पाप ताप गलती कुछ सब नष्ट हो जाएगा। एकदम मन शुद्ध जब हो जाएगा फिर आपको नाम जपते ही आनंद आने लगेगा, शरीर रोमांच होने लगेगा, आंखों से अश्रु बहने लगेगा, राम राम कहते भीगने लगे आंखों। जैसे चैतन्य प्रभु के सामने कोई हरे कृष्ण कह देने से पूरा एकदम विभोर हो जाते थे। भरत जी कोई सीताराम कह देता था, या सीताराम जपते ही सीताराम बहलोचन नीरू लोचन, आंखों से अश्रु हरदम बहता रहता भरत जी की। हनुमान जी बैठ के प्रभु का नाम जपते आनंद में मगन रहते। तो इसी प्रकार से अगर जप में मन नहीं लग रहा है, छूट जा रहा है, लेकिन अंदर से आप समझ गए हैं कि नाम जप ही श्रेष्ठ है, जप इस करना चाहिए, तो ये बहुत बड़ी चीज है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है जो आप समझ गए। जो इसलिए तो भगवान गीता में कहा पीछे सुदुराचार भजते मान्यव भाग साधुरेव समन्त्य व सम्यक व्यवस्थित ही सो, सम्यक व्यवस्थित ही सो। यानी भगवान कहते कितना दुराचारी अन्यायी प्राणी भी कि अगर मेरा भक्ति कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो भी उसको संत समझेगा, भक्त समझेगा, क्योंकि ना सम्यक व्यवस्थित ही सो। अगर वो समझ गया कि हरिनाम भले ही दुराचारी कर रहा है, उल्टा पुल्टा कर रहा है, लेकिन जानता है कि हरिनाम ही श्रेष्ठ है, अगर वो समझ गया है तो एक दिन जो है वही जप करते करते पहले का सब कुछ संस्कार पाप ताप मिटा देगा। तो अगर आपके दिमाग में बैठ गया है कि हरिनाम ही श्रेष्ठ है, तो आप बहुत बड़ी कृपा भगवान की। खाली आपको इतना थोड़ा ध्यान रखना है कि जप आपका मुँह से छूटे ना, इतना ध्यान रख करके जप बढ़ाइए। जो थोड़ा मोड़ा और कुछ संस्कार जो कुछ होगा नष्ट होकर के फिर आपको जप में अपने आप रुचि प्रकट हो जाएगा। यहाँ पर मैं देखता हूँ कितने हमारा इस भक्त चला चलिए, पहले जपने में रुचि नहीं होता था, अभी जो है कोई 50,000 30,000 40,000 से जप कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि महाराज और ही कैसे ज़्यादा बढ़े, कैसे बढ़े इस है। जैसे कोई बनिया जो है दुकान में बैठ कर सोचता है कि आज 50-5,000 हुआ का और कैसे बढ़े, और 10,000 कैसे और ज़्यादा फायदा हो जाए। जैसे कोई करोड़पति आदमी सोचता है कि और 2 करोड़ हो जाए, और 5 करोड़ हो जाए, बिजनेसमैन सोचते हैं। ऐसे ही जो है नाम जप के मन में जो है ऐसे भाव जागने लगता है। ऐसे मैं देख रहा हूँ कितने साधक है। इसलिए आप जो है जप को बढ़ाइए, थोड़ा मन को ध्यान दीजिए, मन कहाँ भाग न जाए इधर उधर, या जप मुँह का बंद न हो जाए। थोड़ा ध्यान देकर कुछ दिन अभ्यास कीजिए तो अपना पटरी पर आ जाएगा। फिर धीरे धीरे एक दिन आपका मन स्वाभाविक जो है भक्ति में और इस नाम जप में रुचि में लग जाएगा। नाम जप ही आपको नाम जप में लगाएगा, और कोई रास्ता नहीं। जय श्री राम। तो प्रार्थना भगवान की प्रार्थना करो, प्रभु कृपा कर दो थोड़ा मेरा मन भक्ति में लग जाए, तो फिर बात ही अलग है। भगवान ने कृपा कर दो क्या नहीं हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने विभीषण को ये कह दिया, विभीषण ने मांगा मेरे को राम भक्ति प्राप्त हो, भगवान ब्रह्मा जी ने आज वरदान दे दिया, सहज ही तुमको राम भक्ति प्राप्त हो। बिना राक्षसों के बीच में भी उनका भक्ति चलता था। तो ये वरदान, ये कृपा अलग चीज़ है, लेकिन जब तक उधर से कृपा या वरदान नहीं मिला है तो अपने को प्रयास करना होगा। जय श्री राम।